द्वारपाल जी। बेटा लागू गया पाठशाला, लेकिन तुम यहाँ से चले जाओ बंगला के पास, हमारी पतिदेव को बुला करके ला दो। जैसी आपका क्या महारानी जी। ईश्वराल पर खुश होकर माँ और बेटे के खुश होकर 51 रुपए की नोट फरमाए हैं बिंदेश्वरी पासवान, हमारे तुलसीपुर की रहने वाले हमारे भल्टिए, उनकी तरफ से 11 रुपए की नोट 51 रुपए की नोट फरमाए हैं। मैं आपकी कंपनी की ओर से हार्दिक हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। रानी रानी की ललकारा, रानी सुनो हमारी बात, फाटक खोल दो रंगमहल की, दर्शन करो स्वामी से याद। जाकर के गेट खोल दो महाराजा है। चलिए महाराज। ठीक है मंत्री, राजा का बसर है। स्वामी जी के चरणों में करती हूँ प्रेरणा, खुशी मन से दीजिए स्वामी मुझको आशीर्वाद। हेलो, हमने रोशन हुई सोच मिल चाहिए आदमी के लिए, चांद चमका करे हम तरसते रहे। खुश रहो महारानी। सबसे पहले रंगमहल की समाचार सुना दो महारानी। पतिदेव, महल का समाचार ठीक है, अपना सुनाइए। अपना भी समाचार ठीक है महारानी, लेकिन ये बताओ महारानी, मुझे रात दरबार पे भेजा सिपाही को कि महाराज की बुला के ले आओ, तो किस काम के लिए तूने बुलाई है वो मुझे चाहिए। पतिदेव, हाँ आज मैं अपनी महल में सोई थी, हाँ, स्वप्न बहुत खराब देखी हूँ। सब
और आप देखिए आप स्वामी सुन लो हमारी हो दिल के बात महाराज क्या बात है भारी सब नय स्वामी हो देखली सब स्वामी जब सुनला हो हमारी जब भारी सब क्या तूने सपने में देखी ये मुझे बताओ पतिदेव हाँ जिस समय से मैं सपना देखी हूँ उस समय से हमारी मन बहुत विचलित होता है, ना जाने क्या होगा नहीं होगा। मैं स्वप्न में देखी हूँ कि एक राजा आकर के आपको सर काट दिया है, राज पे चढ़ाई कर दिया है और हम सबको राज से बेराज कर दिया है। महारानी ऐसा भूल में नहीं सोचना। एक सपना के कारण तूने घबरा गई। सपने सपने इसी प्रकार के नहीं मैं रात दरबार पर जाऊंगा। मैं घर में रहने वाला नहीं हूँ। पतिदेव नहीं आप पर आराम कर लीजिए ना। नहीं महारानी तूने मोहबे में डर फैला करके तूने चौथा लोगों को पति को शान मान तोड़ते हो। मैं कितना बार कहती हूँ अंदर से हमारी दिल बहुत जोर से धड़क रही है। नहीं महारानी सोचने का कोई बात नहीं है। मोहबे किला से कोई ये गांव किला की छतरी ये जो है पंगा नहीं ले सकता है और लूटपाट नहीं कर सकता है। आराम कर लीजिए। नहीं महारानी रानी बाबाला हमारी बायां आंखें आज बहुत जोर से फड़क रही है और इधर देखिए काग भी बहुत बोलता है। ना जाने आज बहुत भारी अस्पुन होने वाला है। मंत्री इसे समझाओ महारानी की। मालिक हाँ हमरा जे बात सुनिए मनकन कारखानी खन हकीकत बात हमरा तो फिकिर से गाय खिखिर खैने चल जाए रहले हैं। अरे देहुरा बोलो तो समस्या के आगे के हल करे वाला लोग नहीं छो। मालिकन एक युग से कहे है आराम कर लियो अपने आराम कहना नहीं। अरे मैं छतरी हूँ, मैं रंगमहल में रहने वाला नहीं हूँ, मैं राज दरबार पर रहने वाला हूँ। चला राजे दरबार में सुत रही। महारानी की समझा दो कि अपना सपना अपना नहीं होता है। जी हमारी देखो ना अंदर से बहुत दिल धड़क रहा है।
ये बात सही है कहे छिए महाराज मानने के लिए नहीं तैयार है। मैं उन्हें कैसे समझाऊं, क्या कहूं? वो बौख रहे महाराज। जिस समय से मैं सपना में देखी हूँ कि हमारी पतिदेव को सर काट लिया है, राज लूटपाट कर दिया है, घर से बेघर कर दिया है, उस समय से ना जाने हमारे मन के अंदर इतना धड़कन तेज है और महाराज मानने के लिए नहीं तैयार है। मलकाय चिंता फिकिर नहीं करो, देखल जाते सास सब घरदार पंचम हाथी देख देख पर रहता है। नौरी बंधी 6 महीना आगे 6 महीना पीछे जाने वाली वो अपने सेज पर रहते, तैयारी भी रहती। ठीक है तो ठीक है मंत्री, अब चलो रात दरबार पर सिंहासन लगा करके बैठेंगे। हेलो मास्टर साहब, एगो रिकॉर्डिंग बजा दीजिए, कुछ नौजवान का फरमाइश है। तो आइए दोस्तों, 2 रिकॉर्डिंग आपका विचार है। गाना जो है